हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और यहाँ देखिए, आज मैं बहुत दिनों बाद केले की सब्ज़ी बना रही हूँ। केले की सब्ज़ी मुझे तो इतना ख़ास नहीं पसंद है, पर मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है केले की सब्ज़ी। और जबकि वो उनको खाने के टाइम पे वो मतलब ठंडी हो जाती है, गरम गरम सब्ज़ी बनाओ तो ये बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे ना इसके जो मैं चिप्स बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट चैनल पर पड़ी हुई है, कैसे मैंने बनाई है। तो आप चाहें तो अगर देखना चाहें कैसे बनते हैं तो ये आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर ज़रा मेरी उंगलियों को गौर कीजिए, हाथों को गौर कीजिए। केले काटने से ऐसे हाथ खराब हो जाते हैं, बहुत ख़राब लगता है ये। अभी थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है और दाल मेरी बन गई है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ना मैं प्याज को छील रही हूँ। प्याज को छील के काट लूँगी ताकि दाल को फ्राई कर सकूँ। तो दाल फ्राई करने के लिए थोड़ा सा लहसुन छील लिया है, प्याज काट लूँगी, हरी मिर्च काट लूँगी और साथ ही साथ हरा धनिया भी काट लूँगी, क्योंकि दाल में जब हरी धनिया पड़ती है तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग ही हो जाता है। और गरम गरम दाल तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें खाने को ना मिले, खाने के टाइम फिर से हमें गरम करना पड़े। पर पहले तो देख के थोड़ा सा लालच आ जाता है कि कितनी टेस्टी दाल बनी होगी। और यहाँ पर देखिए, आजकल जो प्याज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें झार आ रही है तो आंसू बहने लगते हैं। और प्याज काटना तो हमेशा से बहुत कठिन काम रहा है। और इस टाइम प्याज काटने में एक प्रॉब्लम और आती है, वो जो एक पतली सी उसमें वाइट वाइट जो एक पॉलीथीन टाइप चढ़ी होती है, तो उससे ना हाथ स्लिप हुआ करता है। तो इस वजह से भी ना प्याज काटने में बहुत दिक्कत होती है। भाई अब किसी को होती हो या ना हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। मेरा बस चले तो मैं मतलब प्याज काटना ही बंद कर दूँ या फिर चॉपर का इस्तेमाल करूँ, हाथ न लगाना पड़े उसमें। तो अब फ्राई की भी तैयारी हो गई है। तो अब साथ ही साथ अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी मेरी सब्ज़ी अच्छे से कलर रही है, क्योंकि केले की सब्ज़ी खूब अच्छे से कलर लो ना तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर और इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल देती हूँ, तो बेसन से जब अच्छे से सब्ज़ी कलर जाती है देखिए। और अभी ये थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगी तो खाने में खूब सौंधा सौंधा टेस्ट आता है इसमें। और साथ ही साथ मैं टिफ़िन भी लगाती जाऊँगी और यहाँ पर आटा लगा के रख दूँगी। अब जब जो कोई खाएगा तो तभी उसी टाइम पे रोटियां सेकूंगी। फ़िलहाल तो टिफ़िन के लिए मुझे पहले ही रोटियां सेकनी पड़ेंगी। पापा जी बाद में खाते हैं तो उनके लिए मुझे मतलब जब वो नहा धो के आएंगे बाद में खाएंगे। वैसे उनका टाइम 1:30-2 बजे का है। अब जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो थोड़ा जल्दी टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल तो बाद में ही खाते हैं, तो उनके लिए आटा रखा रहता है, बाद में जब वो खाते हैं तब मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। और अब सब्ज़ी खाली कर ली है मैंने, और साथ ही साथ इसी कढ़ाई में मैं फिर से दाल फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह करने से ना ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि हम कढ़ाई में तो सब्ज़ी छोड़ नहीं सकते हैं, उसे हमें खाली करना ही है। तो पहले ही सब्ज़ी को खाली कर लें और उसी कढ़ाई में जब हम दाल फ्राई करते हैं ना, तो जो सब्ज़ी का टेस्ट और मसाला होता है वो भी मतलब उसमें आ जाता है। और मैं अपनी अगर पर्सनल बात बताऊं, जो मुझे पसंद है, तो मुझे ना जैसे भरवा सब्ज़ियां बनाओ तो उसके बाद जो उसमें थोड़ा सा तेल मसाला लगा रहता है उसको धीमी आंच पर फिर दाल फ्राई करो उसमें, तो वो टेस्ट मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये पसंद तो अपनी अपनी है। और देखिए मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, और प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जुकाम तो समझ में नहीं आ रहा है, पर बस गला ही बैठा हुआ लग रहा है। तो इस वजह से ना बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। तो यहाँ पर अब मैं दाल फ्राई करके और उसके बाद दूसरे काम देखूँगी।
और मेरी दाल सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब जब खाएंगे तब रोटियां बनाऊंगी। उसके बाद अभी जा रही हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के लिए। तो आधा काम यहाँ का हो गया या अब आधा अंदर बेडरूम का करूँगी, उसके बाद आगे। और यहाँ पर दाल चावल सब्जी बनाने के बाद थोड़ी सी किचन भी ऑर्गेनाइज़ कर दी है मैंने, जितना भी हो सका है। अभी तो सब लोग खाएंगे तो फिर से बर्तन वर्तन सब अभी कुछ जूठे भी लगे हैं और कुछ खाने भी हैं। और उसके बाद पूरी किचन विचन साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बाकी सबका बन गया है। पापा जी को अब दोपहर में रोटियां सेकूंगी, तभी फिर से मतलब सब फैलेगा। तो उससे पहले पूरी किचन विचन साफ़ करके बाकी सब काम निपटा देती हूँ। उसके बाद जब पापा खाना मांगेंगे तब रोटियां सेक दूँगी। तो यहाँ है अब किचन क्लीनिंग की बारी। तो किचन को भी काफ़ी अच्छे से कायदे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जैसे दाल फ्राई वगैरह करो ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें छींटे हुए आ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और अगर हम कुकर में ही करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं होता है इतना ज़्यादा गंदा। पर जैसे हम कढ़ाई में करते हैं ना तो फिर गरम गरम दाल मतलब सॉरी गरम कढ़ाई में जब दाल डालो तो सब छींटे छींटे हो जाते हैं। तो उसको काफ़ी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। साथ ही साथ पीछे टाइल्सों को भी और गैस के जो ऊपर के ब्लैक ब्लैक क्या स्टोव होते हैं उसको भी, तो सभी को क्लीन करने के बाद थोड़ा सा जो तेल चिकनाई ऊपर उड़ती है जहाँ पर मैं बर्तन और डिब्बे वगैरह रखती हूँ तो वहाँ भी साफ़ करना है। तो धीरे धीरे ना पूरा मतलब अगर डेली डेली इसको थोड़ा सा साफ़ करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और अगर एक दो दिन भी छोड़ दो ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है और इस बार तो मतलब पूरी सर्दी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही है। तो हर चीज़ तो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम था ये समझिए कि वही काम मैं करती थी, बाकी और सब पड़े रहते थे। तो किचन क्लीनिंग भी काफ़ी हद तक ठीक है, साफ़ सुथरा है। पर जैसे कभी कभी अच्छे से पाउडर वगैरह घोल के हम साफ़ करते हैं तो अभी वो काम नहीं हुआ है, वो भी अब करना है, थोड़ा मौसम सही हो जाए। खा लो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, मुझे देखते नहीं ये, इनको बस चाहे जितना खाना रखा हो बस खाना ही याद आ जाता है। चुपचाप खाओ, कुछ नहीं है। टीथ दिखा रहा है, टीथ देखें देखें। अपना अपना खाओ, अपना अपना। अच्छा, चेंज करके खा रहे हो तुम। और आज क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है तो जल्दी जल्दी मैंने मॉर्निंग से काम निपटा लिया था। अब देखिए आज बसंत पंचमी है तो पीला सूट मैंने पहना है, तो एकदम पीली डार्क पीली मेरे पास सलवार नहीं थी, प्लाजो सलवार कुछ भी नहीं था, लेगी वेगी। तो मैंने लाइट कलर के येलो सलवार के साथ डार्क येलो मैंने कुर्ती पहनी हुई है। और अब जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो सरस्वती पूजा तो वैसे तो स्कूलों और उसमें कॉलेजों में ज़्यादा होती है, पर हमारे यहाँ सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी पे कोई ख़ास मतलब कुछ नहीं किया जाता है। बस ये है कि नहा धो के वस्त्र पहने जाते हैं और तुलसी या गौर माता से सुहाग लिया जाता है, रंग वंग लगाया जाता है, तो बस इतना ही किया जाता है। और जब स्कूल कॉलेज का टाइम था तो वहाँ पर स्कूलों में कॉलेजों में पूजा होती थी, माँ सरस्वती की वंदना कराई जाती थी और फंक्शन होते थे, डांस वांस होते थे। और जो भी मतलब जिस स्कूल के जिस हिसाब से जो भी फंक्शन होते थे वो सब कराए जाते थे। सभी जब हम कई स्कूल कॉलेज बदलते हैं तो सभी जगह के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर पूजा तो मेरी डेली की तरह हो रही है।
जैसे डेली करती हूँ। बस सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है और जो चंदन लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है माता रानी को, और उन्हीं से मैं सुहाग ले लूँगी। और अभी मैंने रंग नहीं लगाया है क्योंकि देवरानी ने कहा है हम आके लगा देंगे और आप क्यों हाथ भरोगी, मतलब जब हम लगाएंगे अपने तो आपके भी लगा देंगे। तो इस वजह से पूजा मैंने पहले कर ली है और रंग बाद में लगाऊंगी। कभी कभी उल्टा पुल्टा चलता रहता है। तो अभी वो नीचे से काम करके आ रही है, तब वो रंग लगाएगी। तो दोनों देवरानी जेठानी मिलके रंग लगाएंगे। रंग लगाने की क्लिप मेरे से मिस हो गई है तो वो मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को। और इसके बाद अभी बाल्टी भर कपड़े जो मैंने धोए थे तो वो सब रखे हुए हैं, उनको फैलाने जाना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माँ सरस्वती कला, संगीत और अध्यात्म का आशीर्वाद भी देती हैं, ज्ञान की देवी मानी जाती हैं और साल में एक बार इनका ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और कहते हैं अगर इसी दिन से किसी अच्छे चीज़ की शुरुआत करो तो उसमें हमें बहुत उन्नति मिलती है, बहुत प्रोग्रेस होती है हमारी, बहुत कामयाबी पर हम पहुँचते हैं। और हमारे यहाँ सरस्वती पूजा में और कुछ नहीं होता है बसंत पंचमी में, बस ये है कि नहा धो के सुहाग लिया जाता है और रंग लगाया जाता है। और बाकी सब दिन तो उसी तरह पूजा होती है, बस वैसे ही पूजा करते हैं और कोई ख़ास नहीं होता है। पर यह है कि पीले कपड़े पहन लिए हैं और बसंत पंचमी में तो वैसे भी सब पीला ही पीला दिखता है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और देखिए कहा जाता है बसंत पंचमी में पीला कपड़ा पहनना चाहिए, तो मैंने पीले की सारी वैरायटियाँ पहनी हुई हैं। और देखिए सही बताइएगा, लग रही हूँ ना बसंती बिल्कुल। सबसे नीचे लाइट येलो है, फिर डार्क येलो है और उससे ऊपर स्वेटर में गौर कीजिएगा, मतलब डार्क येलो से और ऊपर थोड़ा सा मतलब ऑरेंज मिक्स येलो है। तो मैंने ढूंढ ढूंढ के कपड़े निकाले हैं क्योंकि खाली मेरे पास एक यही पीली कुर्ती है। पीली साड़ी वगैरह भी अब इस टाइम पे मौके पे नहीं है मेरे पास। पहले तो कभी ऐसा टाइम था कि 2-2 3-3 सूट और साड़ी सब कुछ था, पर अभी इस टाइम पर नहीं है। और पीला दुपट्टा भी मैंने धो के डाल दिया था, तो लाइट पीला मिक्स पीला मैंने पहना हुआ है। फ़िलहाल मुझे बसंती बनना था तो मैंने सारे कपड़े पीले पीले पहन लिए हैं। तो बस दोस्तों ये है आज का ब्लॉग, और एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपनी फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा। और कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। और देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। और पहले तो सोचा था कि आज मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी, पर बहुत ठंड लग रही थी, ठंडी हवा भी चल रही थी हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा देख ही सकते हैं आप लोग। तो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो गई थी। और काम करो पानी में तो और ज़्यादा हाथ पैर में गलन होती है, और जब तबीयत सही ना हो तो फिर काफ़ी हमें सेफ़ रहना चाहिए। तो बस दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे।